पॉइजन गर्ल थ्रिलर एक्शन स्टोरी एपिसोड 12 जहर का खेल। कमरे की दीवारें क्रोध, पीड़ा और विश्वासघात से गूंज रही थी। रंजीत सिंह की आंखों में ज्वालाएं धधक रही थी। बीते 48 घंटों में उसकी पूरी दुनिया जैसे किसी अदृश्य भूचाल से बिखर गई थी। पहले उसका भाई, उसका लहू, उसका अभिमान एक रहस्यमयी मास्क पहनी हुई लड़की के हाथों मारा गया। और अब राका उसका दाहिना हाथ, उसका सबसे भरोसेमंद सिपह सालार, जिसका निर्जीव नीला पड़ा हुआ शरीर जमीन पर पड़ा था। वही जहर, वही तरीका। रंजीत की मुट्ठियां कांप रही थी, पर डर से नहीं, प्रतिशोध से। उसका मन बार बार एक ही नाम दोहरा रहा था, प्रिंसिपल। क्या ये उसी की चाल थी? वही प्रिंसिपल जो एक जमाने में रंजीत का सबसे करीबी था। दो दोस्त, दो योद्धा, जिन्होंने एक साथ इस दुनिया को फतेह करने का ख्वाब रचा था, आज एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे बन गए थे? शायद सत्ता का स्वाद, या फिर कोई अधूरा रह गया बदला, या हो सकता है सिर्फ एक भूल। लेकिन जो भी था, वो अब बहुत दूर निकल आए थे। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। राका की निशब्द लाश, उसकी नीली हो चुकी उंगलियां और चेहरे पर खरोच के वही निशान, जो अब एक हस्ताक्षर बन चुका था। ये सब चीख चीख कर रंजीत को यकीन दिला रहे थे कि ये वो ही लड़की थी जो प्रिंसिपल के लिए काम करती थी। अब रंजीत सिंह के सामने कोई भ्रम नहीं बचा था। अब निर्णय का समय था। अब प्रिंसिपल को खत्म करना ही होगा। रंजीत ने अपने ब्लैक लाइन प्राइवेट फोन को उठाया, एक सिक्योर कोड डायल किया जो सिर्फ उसने और उसके चुनिंदा विश्वास पात्रों ने ही देखा था। दूसरी ओर से एक ठंडी पेशेवर आवाज आई, बोलो। रंजीत की आवाज भारी थी, आदेशपूर्ण। तुरंत एनपीएल हाउस में मुझसे मिलो। फोन कट चुका था। रंजीत अब राका के घर से उठ चुका था। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसकी दृष्टि एकदम स्पष्ट थी। एनपीएल हाउस उसकी साम्राज्य की गुप्त नस, जहां से उसकी सारी योजनाएं चलती थी, जहां से अब एक आखिरी युद्ध का आदेश जारी होना था। मगर एक उलझन अब भी रह गई थी कि वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी। उसके पास उसका कोई चेहरा नहीं था और ना ही उसका कोई नाम, बस एक मास्क और जहर के निशान। लेकिन रंजीत सिंह ने ठान लिया था कि अब वो उसे ढूंढ निकालेगा, और हर हाल में ढूंढ निकालेगा। क्योंकि अब ये सिर्फ एक प्रतिशोध नहीं था, अब ये एक युद्ध था। एक पुराने मित्र से, एक नए दुश्मन से, और अपने टूटते साम्राज्य को एक बार फिर से पाने की आखिरी कोशिश थी। कमरे में सिर्फ राका की लाश और रंजीत की छाया रह गई थी। छत पर एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, और समय अब रंजीत सिंह के लिए खत्म हो रहा था। दोपहर के ठीक 12 बज रहे थे। सूरज की तीखी किरणें एसीपी अनिकेत के कांच के कैबिन पर गिर रही थी, लेकिन कमरे के भीतर सिर्फ एक साया था, चुप्पी और तनाव का। इंस्पेक्टर विजय सीना ताने एसीपी अनिकेत के सामने खड़ा था, पर उसकी आंखें भीतर ही भीतर तूफान समेटे हुए थी। इंस्पेक्टर विजय अभी अभी राका की नीली बेजान लाश देख कर लौटा था। वही राका जो कभी मुंबई अंडरवर्ल्ड का अहम मोहरा था। एसीपी अनिकेत की गंभीर आवाज कमरे की हवा को चीरती हुई गूंजी, विजय, ये जो 5 लाशें ओल्ड कॉलोनी में मिली हैं, और फिर राका की मौत, एनपीएल हाउस का मर्डर, इन सब में एक चीज कॉमन है। विजय की आंखों में ठहराव था, लेकिन स्वर सटीक थे। हाँ सर, एक अनोखा जहर,
बिल्कुल विजय, अनिकेत ने मेज पर पड़ी फाइल थपथपाई। ये सीरियल मर्डर मुंबई पुलिस के लिए तमाचा बन गया है। मीडिया में कोहराम मच चुका है। हर चैनल चीख चीख कर बोल रहा है कि पुलिस फेल हो चुकी है। जी सर, विजय ने शांत लेकिन नम्र स्वर में उत्तर दिया। फिर अनिकेत ने वही कहा जो विजय सुनना चाहता था। मैं चाहता हूं कि तुम इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन लीड करो। विजय की आंखों में एक पल को चमक उभरी। उसकी नसों में जैसे जोश दौड़ गया था। यही तो उसका सपना था कि वो रंजीत सिंह के खेल को बेनकाब कर सके। उसके अगले ही क्षण वो रुक गया, क्योंकि यही एसीपी अनिकेत, जिसने हमेशा उसे रंजीत से जुड़े केसों से दूर रखा था, आज इतनी आसानी से भरोसा कैसे जता रहा था। विजय का मन जैसे एकदम शांत हो गया था। एसीपी अनिकेत ने शायद उसकी चुप्पी पढ़ ली थी। उसने कुर्सी के हैंडल पे हाथ का सहारा लेते हुए धीरे से कहा, विजय, पिछले 48 घंटों में इस शहर में 10 मौतें हो चुकी है। एनपीएल फार्मा का को-ओनर मारा गया है। दिस इज नो लॉन्गर जस्ट अ क्राइम, इट्स अ क्राइसिस, एंड दैट्स व्हाई आई वॉन्ट माई बेस्ट ऑफिसर ऑन दिस। विजय कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें बस एसीपी अनिकेत के चेहरे को पढ़ रही थी, जैसे कोई किताब जो अभी अधूरी थी। लेकिन उसका दिमाग उसे 2 साल पीछे ले गया था। वो मनहूस रात, रंजीत सिंह एक गुप्त जगह किसी लाश को दफना कर गया था। विजय ने जब उसे खोदना चाहा तो शव से निकला जहर इतना भयानक था कि उसे अपना हाथ तक कटवाना पड़ गया था। आज वही जहर शहर की रगों में उतर चुका था। उस जहर का बीज रंजीत ने ही बोया था। अगर तब एसीपी अनिकेत ने विजय को रंजीत की जांच से नहीं रोका होता तो आज ये लाशें जमीन पर पड़ी हुई नहीं होती। शायद वो लड़की, वही मास्क वाली जिसे अब पॉइजन गर्ल कहा जा रहा था, कभी रंजीत सिंह के षड्यंत्र की शिकार बनी थी और अब वो अपना बदला ले रही थी। उसी ने राका को मारा होगा, उसी ने एनपीएल हाउस में तबाही मचाई होगी और अब उसकी नजर रंजीत पर भी हो सकती थी, या शायद पूरी व्यवस्था पर। विजय जानता था कि अब उसे उस लड़की को ढूंढना होगा और साथ ही उसे गिरफ्तार भी करना होगा, पर उससे भी ज्यादा जरूरी था रंजीत सिंह को बेनकाब करना। और हां, एक और नाम उसकी सूची में जुड़ चुका था, एसीपी अनिकेत। क्यों वो अचानक से इतना बदल गया था? क्यों अचानक वो उसे खुली छूट दे रहा था? कहीं वो खुद भी इस खेल का हिस्सा तो नहीं था? कौन था वो व्यक्ति जिसे रंजीत सिंह ने 2 वर्ष पूर्व दफनाया था? क्यों उस लाश में इतना घातक जहर था? अब सिर्फ ये एक केस नहीं रह गया था, बल्कि एक गूढ़ षड्यंत्र था, जहां हर किरदार का चेहरा बदलता जा रहा था और जहर सिर्फ शरीरों को नहीं, रिश्तों और विश्वास को भी खा रहा था। इंस्पेक्टर विजय को अब 3 लड़ाइयां लड़नी थी। पहली, उस मास्क पहनी रहस्यमयी लड़की से। दूसरी, रंजीत सिंह से। और तीसरी, खुद अपनी टीम के भीतर बैठे साई से, एसीपी अनिकेत से। अब ये एक जांच नहीं, बल्कि सत्य, विश्वास और विष का युद्ध था।